जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाअष्टमी और महानवमी यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा होती है और साथ ही उन्हें उपहार भी दिया जाता है। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसका कि पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी खुश होती है। नवरात्रि में देवी माँ छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं और कन्याओं को उपहार में आपको इन 5 चीज़ों को देने से माता रानी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। ये वो 5 चीज़ें हैं जो कि आपको कन्याओं को भेंट में, उपहार में, जब वो आपके घर खाना खाने आती हैं, भोग लगाने आती हैं, तो वो ज़रूर से देनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार में देना चाहिए। आप उन्हें लाल चुनरी भी दे सकते हैं या फिर आपकी क्षमता के अनुसार आप चाहें तो उनको कपड़े पहना सकते हैं जो कि लाल रंग के या गुलाबी रंग के होने चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लाल रंग के कपड़े देने में असमर्थ है, आपकी उतनी क्षमता नहीं है, तो आप लाल रंग की चुनरी जो है वो हर कन्या को ओढ़ा दें। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी चीज़ है, कन्याओं को भोजन कराने में एक फल ज़रूर से दे। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का जो फल है वो कई गुना वापस होकर के आता है। केला और नारियल को सबसे ज़्यादा शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वही नारियल जो है वो देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में आप दे सकते हैं। तीसरी चीज़ मिठाई है, जो कि आप खाने में तो देते ही हैं। जब भी हम भोग लगाते हैं, हलवा पूड़ी चना, ये हमेशा ही कन्याओं को भोग में दिया जाता है। तो प्रसाद के स्वरूप में जो है वो कन्याओं को किसी एक तरीके की मिठाई ज़रूर से खिलानी चाहिए। आप हलवा दे सकते हैं या आप चाहें तो कोई भी मिठाई उनको दे सकते हैं। आप कन्याओं को भोजन में, जैसा कि बताया कि सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद में कन्याओं को ज़रूर से दें। इससे गुरु ग्रह भी जो है वो मजबूत होता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद में सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की जो सामग्री है वो देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद में उस श्रृंगार की सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। ये कहा जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई जो श्रृंगार की सामग्री है वो सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद चीज़ आती है कि परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिए जाते हैं। उसी तरह से कन्याओं को भोजन कराने के बाद में विदाई के समय जब वो जाने लगती हैं तो उनको चावल देना चाहिए। चावल के साथ में जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भी स्त्री का अपमान करना चाहिए। आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए पैसे भी ज़रूर से देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपका भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये आपको देने चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाए तो कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। और वहीं कन्या पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो दोगुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ में भोजन कराना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।